साध संगत जी, आज की साखी है संत कैसे जिंदगी बदल देते हैं। सतगुरु की क्या महिमा करें, वह नीच से नीच और पापी से पापी जीव को भी गले से लगा लेते हैं। एक बार बारिश के मौसम में कुछ साधु महात्मा अचानक कबीर साहिब के घर आ गए। बारिश के कारण कबीर साहब बाजार में कपड़ा नहीं बेच सके थे और घर में मेहमानों के लिए खाना भी काफ़ी नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी लोई से पूछा, क्या कोई दुकानदार कुछ आटा दाल हमें उधार दे देगा, जिसे हम बाद में कपड़ा बेचकर चुका देंगे। पर एक फकीर जुलाहे को भला कौन उधार देता, जिसकी कोई निश्चित आय भी नहीं थी। लोई कुछ बनियों की दुकान पर गई, पर सभी ने नगद पैसे मांगे। आखिर एक बनिया उधार देने को तैयार हो गया, पर उसने एक शर्त रखी कि वह एक रात उसके साथ बिताए। यह नीचता भरी शर्म उसे बुरी तो लगी, लेकिन वह खामोश रही। जितना राशन उसे चाहिए था बनिए ने दे दिया। जल्दी से घर आकर माता लोई ने खाना बनाया और जो बातचीत बनिए से हुई थी कबीर साहब को यूं की यूं बता दी। रात होने पर कबीर साहब ने लोई से कहा, बनिए का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, और यह भी कहा कि चिंता मत करना, मालिक सब ठीक करेगा। जब वह तैयार हो गई तो वे बोले, बारिश हो रही है और गली कीचड़ से भरी पड़ी है, तुम कंबल ओढ़ लो, मैं तुम्हें कंधे पर उठाकर ले चलता हूँ। जल्दी ही दोनों बनिए के घर पहुँच गए। लोई अंदर चली गई और कबीर साहब दरवाजे के बाहर उसका इंतजार करने लगे। लोई को देखकर बनिया बहुत खुश हुआ, पर जब उसने देखा कि बारिश के बावजूद न तो लोई के कपड़े भीगे हैं और ना ही पांव पर कीचड़ लगा है, तो उसे बहुत हैरानी हुई। उसने पूछा, क्या कारण है कि कीचड़ से भरी गली से तुम आई हो, फिर भी तुम्हारे पैरों पर कीचड़ का एक छिट्टा भी नहीं है। लोई ने जवाब दिया, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं, मेरे पति मुझे कंबल उड़ाकर अपने कंधे पर बिठाकर ले आए हैं। यह सुनकर बनिया दंग रह गया। लोई का निर्मल निष्पाप चेहरा देखकर वह बहुत प्रभावित हुआ और अविश्वास से उसे देखता रहा। जब लोई ने कहा कि उसके पति कबीर साहब उसे वापस ले जाने के लिए बाहर इंतजार कर रहे हैं, तो बनिया अपनी नीचता और कबीर साहब की महानता को देखकर शर्म से पानी पानी हो गया। उसने लोई और कबीर साहब दोनों के सामने घुटने टेक कर माफ़ी मांगी। कबीर साहब बोले, उठो मेरे भाई, लाखों में से शायद ही कोई एक आधा जीव होगा जो कभी रास्ते से न भटका हो। कबीर साहब और उसकी पत्नी अपने घर लौट गए। बनिया देर रात तक बीती घटना के बारे में सोचता रहा। अंत में इस नतीजे पर पहुंचा कि संसार में एक ही सच्चा मार्ग है और वह है परमार्थ का मार्ग। सुबह कबीर साहब को ढूंढता हुआ वह उनके घर जा पहुंचा और समय बीतने पर उनके प्रिय शिष्यों में गिना जाने लगा। भूले भटके हुए जीवों को सही रास्ते पर लाने के लिए संतों के अपने ही तरीके हुआ करते हैं।